मोदी के लिए बड़ा नारे लगा रहे थे आप लोग। हमें खुशी है, मोदी जी जो हमारा वजीर आजम हिंद है, हमें खुशी है वो यहाँ आएगा। आज हमारे जो डिमांड्स होंगे कैजुअल लेबर्स की वो पूरा करेगा। हमें बहुत उम्मीद है मोदी जी पे। बस सिक्योरिटी की तो लड़कियां आजकल 11-11 बजे भी आप देखेंगे सड़कों पे इजीली चल पा रही हैं। मुझे लगता है वो सब मोदी जी की वजह से हो रहा है। आगे जाके मोदी जी में क्या पसंद है? मोदी जी में क्या पसंद है? उनके हर काम मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर हूँ। मैं चाहती हूँ मैं उनके जैसी बनूं। आप मोदी जी के जैसे बनना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, उतना अपना परिवार नहीं करते जितना उन्होंने हमारे लिए किया है। मोदी जी वेलकम, 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 मोदी जी वेलकम, वेलकम, वेलकम। मोदी के यहाँ नारे लग रहे हैं, देखिए झूठ बोल रहे हैं, ये सब झूठ है, उनका प्रोपेगेंडा है। वो हिंदुओं को ये कपड़े पहनाकर ऐसा कर रहे हैं, जैसे पहले उन्होंने बांग्लादेश की दफा किया था, ऐसे ही दोबारा हमें धोखा दे रहे हैं। यकीनन बहुत सी नई चीजें देखने को मिली। 370 हटने के बाद वो जो एक होता था कि वहां पे हंगामा है और लड़ाई झगड़े जो चल रहे होते थे वो भी हमने काफी कम होते हुए बल्कि ऑलमोस्ट खत्म होते हुए देखे। उसके बाद कश्मीर में डेवलपमेंट का काम शुरू किया गया, कश्मीर में मॉल बन रहा है, कश्मीर में तरह तरह की चीजें लाई जा रही हैं और अभी तो $14 बिलियन का बजट भी दिया गया कश्मीर को। उसके अलावा वहां पे टूरिस्ट वगैरह बहुत जा रहे हैं। ये चीजें भी जो है वो देखा, पाकिस्तान भी देख रहा है यकीनन और बड़े गौर से देख रहा है और होना यही चाहिए कि पाकिस्तान को भी अपनी साइड का जो कश्मीर है उसके ऊपर कुछ काम करना चाहिए ताकि लोग वहां पर खुश रहें। तभी आपको लगेगा कि वाकई में वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। ऐसे जबरदस्ती में रोक के और उनके लिए कोई काम ना करके कुछ ठीक नहीं किया जा रहा। ऑपोजिशन को भी टारगेट कर रहे हैं, पाकिस्तान को भी टारगेट कर रहे हैं, लेकिन लार्जली आई थिंक ही हैज इग्नोर्ड पाकिस्तान। अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज नॉट स्पोकन अ वर्ड अबाउट पाकिस्तान, पाकिस्तान को ना डिस्कस करना इट्स अनदर इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट। शुक्र है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी कश्मीर आए। हर हर मोदी के यहाँ नारे लग रहे हैं, देखिए झूठ बोल रहे हैं, ये सब झूठ है, उनका प्रोपेगेंडा है। वो हिंदुओं को ये कपड़े पहनाकर ऐसा कर रहे हैं, जैसे पहले उन्होंने बांग्लादेश की दफा किया था, ऐसे ही दोबारा हमें धोखा दे रहे हैं। देखिए बांग्लादेश के बारे में अगर उन्होंने कुछ किया होता तो बांग्लादेश की आज नफरत हमें देखने को मिलती ना। बांग्लादेश तो हमें आज तक कबूल ही नहीं करता। इन्हीं का सारा काम है। ये मुफ्ती बानी जो उठाई थी, इन लोगों ने उठाई थी। जब ये बांग्लादेश किया था, इसने खुद कहा था कि ये सब मैंने किया है। बांग्लादेशियों में खुद दिमाग नहीं था, बच्चे थे, इतने करोड़ की आबादी। कश्मीरियों के साथ क्या जुल्म किया आप भूल गए हैं? सन 2020 में क्या हुआ, 21 में क्या हुआ, आज गजा में क्या हो रहा है? इन्हें भी थोड़ा सोचना चाहिए ना। हमारे जो सियासतदान है ये तो सब कुछ भूले हुए हैं, इनमें थोड़े अकल के नाखून ले। इसराइल आज जो गजा में कर रहा है, एक दिन वो पाकिस्तान में भी करेगा। हम ये भूले हुए कि हमारे साथ कुछ नहीं होगा। मुझे पता है कश्मीर में क्या हो रहा है। कश्मीर में जुल्म हो रहा है। उनकी दिन दिहाड़े बच्चों को उठा के ले जाते हैं और माई के आगे उन्हें मारते हैं और चीखे पूरी गली को, पूरे मोहल्ले को सुनाते हैं। उस पर भी हम कुछ नहीं बोल रहे। लेकिन वहाँ से तो इन्वेस्टमेंट्स की खबरें शामिल आ रही हैं, सामने आ रही हैं। आप मीडिया भी हैं, उनका मीडिया जितना बड़ा झूठा और गद्दार मीडिया है। और गद्दार मोदी ने 6000 मुसलमानों को गुजरात में कत्ल किया। ये अमेरिका में इस पे बैन था जाना। गल्फ मीडिया भी जो है वो फेक मीडिया है। फेक मीडिया है। गल्फ मीडिया हमारा अरब का मीडिया, मुसलमानों का मीडिया, वो भी झूठा है। वो क्या कर रहा है? अच्छा, बांग्लादेश का भी मीडिया झूठा है। तो सच किसका है? जो पैसे ले पाकिस्तान का सच है। पाकिस्तान कुछ नहीं बोलता, पाकिस्तान भी क्या बोल रहा है? अच्छा, अगर आज हम कुछ नहीं बोलेंगे तो क्या करेंगे? आज गजा का भूल गए, अब क्या हाल हो रहा है? G20 का पता आपको? G20 की मीटिंग कश्मीर के अंदर हुई थी। कश्मीर के अंदर मीटिंग हुई थी, दुनिया के टॉप 20 लीडर्स वहाँ आए थे, हमारे अरब के लोग भी वहाँ पर गए थे, तो वो वहाँ की डेवलपमेंट देख रहे थे। वो सारी चीजें उनको क्यों नजर नहीं आती? अरब भी कुछ नहीं बोल रहा। ये मुशरिकीन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौर में मना किया था कि आपने वो हिंदुओं का मंदिर नहीं बनना चाहिए। और आज दुबई में क्या हो रहा है? दुनिया का बड़ा मंदिर बन रहा है। आपको खुद सोचना चाहिए। हमें भी बन चुका है, तो अब क्या करें? वो लोग माइनॉरिटीज को हकूक दे रहे हैं। किस चीज की हकूक? क्या माइनॉरिटीज नहीं हकूक होने चाहिए? ये कैसे हकूक है? वो आप कैसी बातें कर रहे हैं कि माइनॉरिटीज को हकूक नहीं होने चाहिए? मतलब सिर्फ हम इंसान है, वो इंसान नहीं है। हिंदुओं के मंदिर बनेंगे आज, जिसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हकूक दे आप, लेकिन उनके मंदिर तो ना बनाए। अब ये जब आप गवर्नमेंट प्लान्स लेके आती है तो आपको क्या लगता है कि लोग 370 को याद करेंगे कि उसको रिस्टोर करें? मैं नहीं समझता। एक तो जारी बात है गवर्नमेंट हाई हैंडेडनेस रखती है, दबाती है, फौज का, पुलिस का, अदारों का इस्तेमाल करती है, ठीक है, और देन इट कम विद द प्रोजेक्ट्स।
देन जब प्रोजेक्ट्स लेके आते हैं, देन इंटरनेशनल इन्वेस्टर लेके आते हैं, मिडल ईस्ट के लोग आके इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो देन दैट गिव्स अ डिफरेंट शेप। और जब आपको ये भी पता चल जाए कि एक फ़ैसला आपकी पार्लियामेंट ने किया है और उस फैसले को अपहोल्ड इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने किया, वो सही है गलत है वो क्या चीज़ है, बट सम हाउ दिस इज़ इंडियन कोर्ट उन्होंने कर लिया और उनको कोई परवाह नहीं है, ना उनको कश्मीरियों की परवाह है ना इंटरनेशनल कम्युनिटी की। वो कहते हैं कि दिस इज़ डेमोक्रेसी एंड इन डेमोक्रेसी वी हैव टेकन अ डिसीजन। बहरहाल मोदी जो है उसकी वो अपनी अपोजिशन पार्टियों को भी टारगेट कर रहे हैं कि, लेकिन एट द सेम टाइम वो पाकिस्तान को भी टारगेट कर रहे हैं। वो उन्होंने अपनी जो अपोजिशन को भी टारगेट कर रहे हैं, पाकिस्तान को भी टारगेट कर रहे हैं, लेकिन लार्जली आई थिंक ही हैज़ इग्नोर्ड पाकिस्तान in this entire trip. If you talk to Kashmiris, in the heart, maybe they want autonomy, maybe they want independence. But if you will see how things are being shaped in terms of उनके पास choices क्या हैं, maybe they have no choice, and that is to be. This is what I believe. अगर आप उनके दिल से पूछेंगे तो वो शायद कहेंगे कि जी हाँ जी हम चाहते हैं कि कुछ अपनी ऑटोनॉमी की बात करते हैं। एंड नॉट जस्ट मे बी इन देयर कश्मीर, यहाँ पाकिस्तान वाला कश्मीर भी यही चाहता है, ठीक है जी। और पाकिस्तान को ना डिस्कस करना इट्स अनदर इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट। हेलो नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अभी जम्मू कश्मीर दौरे पर है। उन्होंने श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम के तहत 6,400 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन किया। 1000 युवाओं को जॉब लेटर भी दिए। इसके बाद कश्मीरी युवाओं से उनकी कामयाबी के किस्से और समस्याएं सुनी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बख्शी स्टेडियम की सभा में कश्मीरी युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि ये नया जम्मू कश्मीर है जिसका हमें दशकों से इंतजार था। ये वो जम्मू कश्मीर है जिसके लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया। इसकी आंखों में भविष्य की चमक है, चुनौतियों को पार करने का हौसला है। आज कश्मीर खुलकर सांस ले रहा है। धरती के स्वर्ग पर आने का एहसास शब्दों से परे है। इसके अलावा मोदी जी ने आर्टिकल 370 को लेकर कहा कि कांग्रेस और उनके साथियों ने आर्टिकल 370 पर कश्मीर को और पूरे देश को गुमराह किया। सालों से कश्मीर को विकास से दूर रखा। राजनीतिक पार्टियां आर्टिकल 370 का डर दिखाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहे। इसके अलावा मोदी जी ने कश्मीर को भारत का मस्तक बताया और कहा कि भारत का मस्तक हमेशा शान से ऊंचा रहे, इसके लिए कश्मीर का विकास होना जरूरी है। वर्ष 2023 में रिकॉर्ड तोड़ 2 करोड़ से ज्यादा पर्यटक जम्मू कश्मीर पहुंचे थे। पीएम मोदी के आने से कश्मीरी लोग भी काफी खुश है। कश्मीर से आर्टिकल 370 2019 में हटाया गया था। उसके 4 साल बाद भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो कश्मीरियों के मन में 370 को लेकर डर था। अब कश्मीरियों को भी ये समझ आ गया है कि आर्टिकल 370 कश्मीर के पैरों की जंजीर था, जिसके टूटने से कश्मीर में सब अच्छा ही हो रहा है। इसके लिए कश्मीरी लोग भी काफी खुश है और सबको समान अवसर भी मिल रहे हैं। लेकिन कश्मीर को खुश देखकर पाकिस्तान खुश नहीं है। अगर वाकई पाकिस्तान को कश्मीरियों की चिंता होती तो कश्मीरियों को खुश देखकर पाकिस्तान भी खुश होता। लेकिन पाकिस्तान की प्रॉब्लम यह है कि कश्मीर भारत के साथ कैसे और क्यों खुश है। एक तो पाकिस्तान का ये पहला दुख है और दूसरा दुख ये है कि पीएम मोदी जी ने कश्मीर से कश्मीरियों की कश्मीर के डेवलपमेंट पर बात की, पाकिस्तान का जिक्र तक नहीं किया। पीएम मोदी जी ने पाकिस्तान को साफ साफ इग्नोर कर दिया। इससे भी पाकिस्तान की जली पड़ी है। बाकी दोस्तों, आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।